नमस्ते सर। This is Manoj Kumar Sharma. He is from Bilgaon. That's in Chamba. Matters for performance. Mr. Sharma has graduated in history and Hindi literature in the second division. He has a first division in 10th and third division in class 12th. Surprising. आप 12th में फेल हुए? Mr. Sharma. Mr. Sharma. जी सर, फेल हुआ था। आप फेल क्यों हुए? कैसे हुए? सर उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी। हमारे गांव में एक नए डीएसपी सर आए थे, दुष्यंत सर। उन्होंने चीटिंग रोक दी और सारा स्कूल फेल हो गया था। चीटिंग रोक दी? यस सर। Yes, I'm done with you. Thank you for your time. You may please leave. सुना ना? जाइए। जी सर। मिस्टर मनोज, 2 मिनट बाहर निकलिए। जी अंदर बुलाया। धन्यवाद सर। Are you okay? अच्छा लग रहा है सर। Tell me, आपने मुझे चीटिंग के बारे में क्यों बताया? सर मेरा मन नहीं माना कि एक चीटिंग को छुपाने के लिए मैं दूसरी चीटिंग फिर से करूं। तो चीटिंग की है क्यों? सर पता नहीं था कि चीटिंग गलत बात है। हमारे स्कूल में तो टीचर्स खुद करवाते हैं। That's very wrong. यस सर, वेरी रॉन्ग। तो फिर अगले साल पास कैसे हो गए? टीचर्स ने फिर से चीटिंग करवाई? जी सर, पर सबने चीटिंग की पर मैंने नहीं की। चीटिंग करता तो 10th की तरह फर्स्ट डिवीज़न आती मेरी। बहुत जल्दी विचार बदल गया आपके। जल्दी कहाँ सर, 19-20 साल लग गए बदलने में। दुष्यंत सर नहीं मिलते तो विचार कभी बदलते ही नहीं। मेरी 3rd डिवीज़न आई पर सबकी फर्स्ट डिवीज़न आई और मैं सबसे ज़्यादा खुश था सर। उस दिन मुझे समझ में आया कि ईमानदारी की 3rd डिवीज़न बेईमानी की फर्स्ट डिवीज़न से कहीं ज़्यादा अच्छी है, सुख देती है, नींद आती है। सर हमारे प्रिंसिपल साहब इसे जमी जमाई व्यवस्था कहते हैं। कभी नहीं बदलेगी सर ये। दैट्स रॉन्ग, पर सर कोई इसे बदलना ही नहीं चाहता। जिसके पास पावर है वो पावर कभी छोड़ना ही नहीं चाहता। अभी जनता अनपढ़ रहेगी तभी ना नेताओं के इशारों पर भेड़ बकरियों की तरह नाचती रहेगी। सबको पता है कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जाति के नाम पर इन्हें वोट देते रहते हैं। इसीलिए सर 1942 में डॉक्टर अंबेडकर सर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। नहीं तो ये पूरी जनता इन नेताओं के इशारों पर नाचती रहेगी। I see, Mr. Manoj Sharma, you are in the wrong chamber. With such provocative statement, you should aim for career in politics. सॉरी सर, वो आप प्रोवोकेटिव का मतलब हिंदी में समझा सकते हैं प्लीज?
अब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आपको एक सिंपल इंग्लिश में नहीं आती। आई डोंट थिंक यू फिट इन। नो सर, आई डू फिट हियर। रियली? यस सर। हाँ। क्योंकि भाषा सिर्फ एक मीडियम है। That's just an excuse to cover your weakness. नो सर। Mr. Sharma, you said you fit. Convince me you fit. सर थोड़ा पानी मिल सकता है प्लीज? Go ahead. सॉरी सर, कांच के गिलास में पीने की आदत नहीं है, वो स्टील के गिलास में मिल सकता है क्या? Don't waste our time. पानी साफ है। यस सर। पीजिए फिर। गिलास से क्या फर्क पड़ता है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, पानी साफ होना चाहिए, फिर वो स्टील के गिलास में या फिर कांच के गिलास में। वैसे ही ऑफिसर सही होना चाहिए सर, फिर चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी बोले। That's just a clever talk. We have lots of IIT and IIM toppers. But 12th फेल को क्यों ले? ऐसा क्या तुमने? सर वो मैं 12th फेल हूँ और वो आईआईटी टॉपर भले होंगे, पर उन्होंने वो सब नहीं देखा है जो मैंने झेला है। उन्होंने गांव में चीटिंग होते नहीं देखा है। सर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला, गांव क्या पूरे ज़िले में कहीं चीटिंग नहीं होगी, किसी का भी जुगाड़ अवैध तरीके से जब्त नहीं होगा। I will do better than them, sir. Really? Yes, sir. Why do you say that? How can you say that? तुम्हें really feel होता है कि 12th fail is better than IIT topper? Maybe not better, sir. But I'm more deserving. मैं उनसे कहीं ज़्यादा योग्य हूँ। I think you are delusional. No, sir. सर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले आदमी सर एडमंड हिलरी थे। सबको पता है, सबने उनकी फ़ोटो देखी है। पर सर माउंट एवरेस्ट पे आंग्रीटा शेरपा पहले इंसान थे जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ा था। सर मेरे नज़र में उनका बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ना बहुत ज़्यादा है। मैं भी यहाँ तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के पहुँचा हूँ सर, नंगे पाँव चलते चलते। The last thing I want to say is, if Edmund Hillary had never found the way, your Sherpa would have never reached there. Okay, I'm done with you. तो तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट है? सर लास्ट है। अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं सर, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छाड़ूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? सर आईपीएस बनना लक्ष्य थोड़ा है। आईपीएस तो बन के देश को सुधारना था, वो तो मैं आईपीएस बिना बने भी कर सकता हूँ। और सर रही बात, अगर आज मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं अपने गांव जाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा कि देखो चीटिंग छोड़नी होगी। अगर वो उस उम्र में ये बात समझ गए तो आगे ज़िंदगी उनकी सही है। और वैसे सर मुझे ये बात उस दिन समझ में आई जब नेहरू विहार की लाइट चली गई थी। मैं स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ रहा था और मुझे याद आया, इफ़ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अप द अर्थ, एंड इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, then I can still be a lamp and light of my street. Good. Be a lamp. You may please leave now. Yes, sir.
cut.